इस समय रीवा सहित कई जिलों में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान मार रहे हैं। साथ ही मनगवा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्रामों में भारी बारिश हो रही है, जिससे किसान बहुत खुश हैं। मानसून के लेट आने से किसानों में यह चर्चा का विषय बन गया था कि इस वर्ष बारिश कम होगी, लेकिन पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश होने से किसानों के चेहरे में चमक आ गई। कहीं लेव लगाया जा रहा है तो कहीं रोपा लगाया जा रहा है। वहीं बारिश होने से रीवा सहित मनगवा क्षेत्र पानी से लबालब हो गया है। वहीं ग्राम पंचायत बांस के किसान रविकांत अग्निहोत्री ने बारिश होने से बहुत खुश हैं। उन्होंने हमारे बातचीत के दौरान भगवान शिव का धन्यवाद ज्ञापित किया। सावन के महीने में बारिश होने से जहां किसान खुश हैं, वहीं ग्रामीण जनों को गर्मी से राहत मिली है। साथ ही प्राकृतिक सौंदर्य देखने लायक है। क्या नाम है आपका? रविकांत अग्निहोत्री नाम है मेरा। कहाँ के निवासी हैं आप? ग्राम पंचायत बांस, जनपद गंगेर, तहसील मनगवा का निवासी हूँ। आज पिछले 48 घंटों से बारिश हो रही है रुक रुक कर, क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो पिछले 48 घंटों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, ये बहुत ही किसानों के लिए एक तरह से जीवनदायिनी है, क्योंकि यहाँ पर बारिश ना होने की वजह से किसानों का रोपा खेत में ही सूख रहा था और जो फसल बोई भी गई थी वो धान की, वो भी सही नहीं थी, वो भी सूख रही थी। लेकिन इस बारिश के कारण अब ये है कि अब धान की फसल यहाँ पर पर्याप्त हो जाएगी, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है तो यहाँ पर पिछले साल बारिश ना के बराबर हुई थी और उसके पहले भी कम ही बारिश हुई थी। लेकिन यहाँ पर फसल बीमा का कोई भी लाभ आज तक नहीं दिया गया, क्योंकि हर बार ये बता दिया जाता है कि ये सिंचित क्षेत्र है और यहाँ पर ना तो नहर है ना नदियाँ हैं। किसान अपने ट्यूबवेल से या कुएँ से सिंचाई कर लें तो कर लें, वैसे कोई साधन नहीं है सिंचाई का। तो ये बारिश जो हुई है तो ये है कि अभी सीजन में पानी की कमी नहीं होगी किसानों को। जैसा कि अभी लोगों को अंदेशा था कि इस साल बारिश नहीं होगी, लेकिन अचानक पिछले 48 घंटों से बारिश शुरू हो गई है, तो आप लोगों के चेहरे में खुशी है कि नहीं है? हम लोग बहुत खुश हैं और हमारे गांव का ये जो तालाब है जहां पर हम लोग खड़े हैं, इसका इस वर्ष जीर्णोद्धार हुआ था, तो इसमें बिल्कुल पानी नहीं था। लेकिन अब इसमें हम लोगों ने प्रयास भी किया है पानी लगवाने का, जिसमें हमारे गांव के ही कई लोगों ने सहयोग किया है, जैसे मोहन प्रजापति हो गए, त्रिवेणी प्रसाद कुशवाहा हो गए। इन लोगों ने सुबह से ही खेतों की मेड़ काट करके पानी का डायरेक्शन तालाब की तरह मोड़ा है, जिससे कि तालाब में पानी आ रहा है पर्याप्त। तो इस बात की हमें बहुत खुशी है कि बारिश हो रही है और भगवान भोलेनाथ से हमारी यही मनोकामना है कि समय समय पर बारिश होती रहे, ताकि किसानों के चेहरे पर खुशी रहे। हालांकि बारिश पहले नहीं हुई थी, स्टार्टिंग में जब किसानी शुरू हुई थी, कुछ लोगों ने कुछ और भी उपज के लिए डाल दिया होगा। अब अचानक बारिश होने लगी है तो लोगों का मन कैसा होगा? अब वो तो देखिए, एक तरह से किसानी का रिस्क है। अब वो उसके लिए किसान पहले से ही मेंटली तैयार रहता है, उसमें किसान को कोई दिक्कत नहीं होती है। ये फसल नहीं होगी तो दूसरी फसल तो होगी, और हमारी जो मुख्य फसल है धान, वो तो होगी ही। और यहाँ पर दलहन का उत्पादन वैसे भी काफ़ी कम रहता है, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लगभग आप कितने एकड़ में खेती करते हैं? एक्चुअली हम लोग तो यहाँ पर मैं करीब 20-22 एकड़ में खेती करता हूँ। धान की रोपाई कितने में की गई है? इस साल हमने धान की रोपाई नहीं की है, इस साल हमने धान नॉर्मल लेव से ही लगवाई है। और शुरुआत में थोड़ा बारिश हो गई थी, तो यहाँ पर हमारे गांव में अधिकतर किसानों ने लेव ही लगाई है। तो लेव की फसल भी सूख रही थी, क्योंकि बारिश हो नहीं रही थी, खेतों में दरारें आ गई थी। लेकिन अब वह फसल बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। और रोपा भी लगाया है थोड़ा बहुत, लेकिन उतना नहीं लगाया है पानी ना होने की वजह से। धन्यवाद आपको।